काफ़ी ऐसे यंग लोग मेरे पास आते हैं जिनकी नई नई शादी होती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, शादी से पहले तो हमारा सेक्स का फंक्शन ठीक था, हमें कोई इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स नहीं थे जेनिटल्स के, लेकिन जब से शादी हुई है हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। न सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है बल्कि हमारी इजैकुलेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। और ये चीज़ को वो अवॉइड करने लगते हैं, वो बेगम से मिलने से कतराते हैं, उनके साथ फिज़िकल इंटीमेसी बनाने से वो और भी घबराते हैं। बात पहुंच जाती है घर के बड़ों तक जहाँ पे उसकी मर्दानगी पे सवाल होता है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनके रिश्ते ख़त्म होते हैं और वो कहते हैं कि इसकी शादी ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि ये तो इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे तो ना कोई मर्दानगी का क्वेश्चन है, ना यहाँ पे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे असल चीज़ है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और उसके साथ साथ आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ज़्यादा कर सकता है, और जिसके बाद एक यंग मेल उसकी वजह से काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि क्यों मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दे सकती हैं, आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स को कम करती हैं, और इसका लिंक क्या है, और सबसे बढ़ के ये कि क्या इसका इलाज होता है। तो ये सब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहना। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और हमारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं। बल्कि ज़्यादातर लोग होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन उनके हमारे पास रेफ़र करते हैं कि इनका मसला साइकोलॉजिकल है और इनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू इनकी नफ्सियात में छुपा है। तो याद रखिए, आज इस टॉपिक को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कोई सवाल हो तो उसको कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये आपकी मर्दानगी का मसला नहीं है। इस चीज़ को क्लियर कर लो कि आप वीक नहीं हैं, ये परफॉर्मेंस फेलियर भी नहीं। जब आप जाते हो, आप अपने पार्टनर के करीब जाते हो, उस टाइम आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो ये परफॉर्मेंस फेलियर नहीं, ये एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है। बहुत से हेल्दी फिट मैन जिनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, एथलीट होते हैं, वो भी इस फेज से गुजरते हैं और मैं रोज़ाना ऐसे लोगों को देखता हूँ। प्रॉब्लम आपके जेनिटल ऑर्गन्स में नहीं होता, प्रॉब्लम उन जेनिटल ऑर्गन्स को सिग्नल मिलने से लेकर होता है। अब आप ज़रा सोचो कि जब आपका ब्रेन वो सेफ ही फील नहीं करता तो बॉडी और जेनिटल ऑर्गन्स कैसे आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ सोचने से बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे बदल जाता है और कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये ऐसे ही है, जब आप चैट जीपीटी पे कोई चीज़ लिखे तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम या एएनएस के दो रिस्पॉन्स होते हैं। एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। इस बात को गौर से सुनना, जब आप रेस्ट और डाइजेस्ट में होते हो, यानी कि जब आप रात को सो रहे होते हो, तो आपकी बॉडी चिल जोन में जाती है, और इसी चिल जोन में आपकी बॉडी, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो आपको सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा आती है, आपको सेक्सुअल अराउजल भी होती है। ये सब दिमाग से होता है। तो फिर वो सिग्नल देता है आपके जेनिटल ऑर्गन्स को कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, आप अराउज हो जाओ, यानी कि आप में इरेक्शन आ जानी चाहिए। और जेनिटल ऑर्गन का इरेक्शन आना भी ये साबित करता है कि आपकी बॉडी रेस्ट एंड चिल जोन में है और सही तौर पे आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा एक और सिस्टम भी होता है जिसे हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ये सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, और जब भी आपके सर पे, आपके जहन में कोई स्ट्रेस हो, आपके ऊपर एंग्जाइटी आ रही हो, आप घबरा रहे हो, फियर में हो, तो तब एक्टिवेट होता है। तो उस टाइम बॉडी का ये मैसेज होता है कि भाई हमने सर्वाइव करना है। तो इसलिए आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। इसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपके बॉडी के जो लिम्स मसल हैं, हाथ पाँव के मसल, वो टाइट हो जाते हैं, आपकी सांस तेज़ हो जाती है, और आपका बॉडी ये कहता है कि कोई ख़तरा है। इस मोड में आपका दिमाग सेक्सुअल थॉट्स को कम रखता है, और उसके अलावा ये आपके जेनिटल ऑर्गन्स को ये सिग्नल देता है कि बॉडी इज़ इन डेंजर,
तो इरेक्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि जो हमारे जेनिटल ऑर्गन है उसकी इरेक्टाइल में ब्लड फ्लो का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब ब्लड फ्लो आपके टांगों में आ जाएगा, आपके हाथों में आ जाएगा, आपके चेहरे पे आ जाएगा, तो ब्लड फ्लो आपके जेनिटल ऑर्गन्स में नहीं होगा, आपको इरेक्शन नहीं होगी और लोग समझते हैं कि हमें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपको समझ आ गई है कि जब भी आपके दिमाग पे स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन, इसकी वजह से आपकी बॉडी डेंजर में होगी और आपकी इरेक्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में जब आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं वो ऑन होगा और उसमें आपकी इरेक्शन बेहतर होगी। इसीलिए दोस्तों जब भी ऐसे यंग लड़के जब वो अपनी पार्टनर के पास जाते हैं तो उन पे एक स्ट्रेस होता है, वो कहते हैं शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, सोसाइटी का प्रेशर होता है और उसके साथ साथ वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जब वो स्ट्रेस में जाते हैं तो इस वजह से उनको इरेक्शन नहीं होती, उनकी सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। ऐसे लोगों से जब आप हिस्ट्री लें तो उनकी शादी से पहले की हिस्ट्री में ये बहुत कॉमन होता है कि वो बड़े सेक्सुअली नॉर्मल है, यानी कि वो मास्टरबेट करते हैं, उनकी सेक्सुअल अराउजल ठीक है, उनकी सेक्सुअल इरेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो यानी कि आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस इरेक्शन को हाईजैक कर देता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हैं चंद और डेंजरस बातें, और वो डेंजरस बात यह है कि अगर पहली दफ़ा आपका किसी भी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी इरेक्शन सही ना हुई या आपकी इजैकुलेशन की टाइमिंग ज़्यादा हुई तो उसको लेके आपके दिमाग में एक फियर बैठ जाता है, आप ओवर थिंकिंग करते हो। एंग्जाइटी बॉडी से ज़्यादा माइंड को हाईजैक करता है। फिर आप सोचते हो अगर आज फिर से ना हुआ मेरी पार्टनर क्या सोचेगी। ये थॉट्स इरेक्शन से पहले ही दिमाग के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है और आपकी इरेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता और जब ये साइकिल शुरू होता है तो बार बार ये स्ट्रेस बहुत बड़ा बन जाता है। हर नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए मुश्किल होती है। इवन आप अपने रूम में जब जाते हो तो आपको एंग्जाइटी होती है कि यार मैं अपनी बेगम से मिलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोच करेगी, वो मुझे जज करेगी, और उसके साथ आपकी इरेक्शन पुअर होती है। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ आ गई कि फियर ही सब कुछ कंट्रोल करता है और पहली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फेलियर हो वो अक्सर एक्सीडेंटल होती है, लेकिन उसके बाद दूसरी फेलियर वो एंग्जाइटी की वजह से होती है, फियर की वजह से होती है कि पहली दफ़ा तो मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। आपका ब्रेन अपने पार्टनर के साथ सेक्स को एक थ्रेट समझने लगता है और जब आपका ब्रेन उसको एज अ थ्रेट ले और नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने पार्टनर के साथ सेक्स के लिए करीब होंगे तो आपकी बॉडी में थ्रेट सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट में जाएगी और उसके बाद आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लूप। लेकिन इस लूप से बाहर निकला जा सकता है, ये परमानेंट नहीं होती, ये ठीक हो सकती है। आइए समझते हैं ये कैसे। दोस्तों इस टाइप की इरेक्टाइल डिसफंक्शन डैमेज बेस्ड नहीं होती, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलेटेड है। अक्सर हमें यहाँ पे उन लड़कों ने कहा हुआ है कि डॉक्टर साहब हमारी मॉर्निंग इरेक्शन तो अक्सर प्रेजेंट होती है लेकिन जब हम पार्टनर के पास जाते हैं तो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। यानी कि जब आपके दिमाग से स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, पार्टनर का स्ट्रेस ना हो तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मतलब सिस्टम तो काम कर रहा है ना, लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट और सिग्नल्स गलत होते हैं। तो फिर असल सोल्यूशन क्या है? क्या वो टैबलेट है या कुछ और? इसका सबसे पहला सोल्यूशन शुरू होता है आप अपने स्ट्रेस को समझें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो रही है, और इसके अलावा अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, अगर आपका बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, अगर आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ ठीक नहीं है, तो जब आपका रिलेशनशिप भी उसके साथ ठीक नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं जाके रात को उनके साथ सेक्स करूंगा और मेरी इरेक्शन भी ठीक हो? क्योंकि आपका माइंड सेफ फील नहीं करता और बॉडी तो फिर नेचुरल रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि मामला स्ट्रेस का है और मेरे जेनिटल ऑर्गन्स की वीकनेस का नहीं, तो इधर असल ट्रीटमेंट शुरू होती है। इसमें हम इनके साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी भी करते हैं, CBT भी करते हैं ताकि वो स्ट्रेस को समझें और परफॉर्मेंस टाइम पे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो। लेकिन फिर भी अगर उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक नहीं हो रही होती तो हम उनको लो डोज एंटी डिप्रेसेंट देते हैं जिसमें SSRIs हैं, और मैं यहाँ पे अपने पेशेंट्स को एसिटोलोप्राम 5 मिलीग्राम ज़रूर प्रिस्क्राइब करता हूँ। इसकी वजह से उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, उनकी एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ साथ ये भी देखा है कि जब वो अपने पार्टनर के करीब जाते हैं तो उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर वो भी उनका कम होता है
और उनकी सेक्सुअल और फिर उसके बाद मैरिटल लाइफ और उनके रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने माइंड को सेफ फील करवाना है। याद रखिए कि ये दवाई सिर्फ टेम्पररी तौर पे देनी होती है, क्योंकि इसमें आपका दिमाग सीख जाता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स करूंगा तो मुझे इरेक्शन होगी। वो आपका एक नया साइकिल बनता है, दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं और फिर हम आराम आराम से दवाई टेपर ऑफ करते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस के बारे में जिक्र किया है, जिससे आप स्ट्रेस से भी निकल सकते हो और आप अपनी बॉडी की एंग्जाइटी को भी कम कर सकते हो। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर होगा। हमारे कंटेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला को हामी नासिर और शुक्रिया।